हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छापा कलाकार को पहचानिए। ऑप्शन है दीपक बनर्जी, दिलीप दासगुप्ता, पम्मी लाल या फिर एपी गज्जर। छापा कलाकार को पहचानिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपक बनर्जी। अगला प्रश्न है, वॉश चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन है श्याम शर्मा, प्रणाम सिंह, जय झरोटिया या फिर राजेंद्र प्रसाद। वॉश चित्र शैली से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? ऑप्शन है विनय पताका, सुत पताका, अभिधम्म पताका या फिर उपरोक्तों में से कोई नहीं। कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पताका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कोंडेवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। ऑप्शंस हैं गियोट्टो बांडोन, डोनाटेल्लो, लियोनार्दो दा विंची या फिर माइकल एंजेलो। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कोंडेवी को बताया कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, वास्तु या फिर स्थान, नेता, नामक, रस भावनाएं की आवश्यक घटकें हैं। ऑप्शन है रूपक, चित्रकारी, अभिनय या फिर सामवेद। वास्तु, स्थान, नेता, नामक और रस भावनाएं के आवश्यक घटकें हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक। अगला प्रश्न है, मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। ऑप्शन से ज्ञान का युग, समाजवादी युग, फ्रांसीसी क्रांति या फिर कार्ल मार्क्स का जन्म। मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान का युग। मतलब कि मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के ज्ञान का युग के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है। ऑप्शन है भावात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करें, भावनात्मक प्रभाव के लिए व्यक्तिपरक दुनिया को कल्पना में बदलना, व्यक्तिपरक दुनिया को बहुत स्वाभाविक रूप से भावनात्मक प्रभाव हेतु समझना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भावनात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करें। अगला प्रश्न है, इस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? ऑप्शन है मुगल सल्तनत, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत या फिर मौर्य काल। इस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। अगला प्रश्न है, विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्वे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं आध्यात्मिक कला, अति यथार्थवाद, यथार्थवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद। विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्वे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जो अवंगार्ड फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला, मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता है। ऑप्शन है रोजर डी ला फ्रेस्ने, अल्बर्ट ग्लेजिस,
फ्रैंक कुपका या फिर मार्सेल ड्यूसा। उस कलाकार का नाम दें जो अवध गार्डे फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला, मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्सेल ड्यूसा। अगला प्रश्न है, सांवरी वॉश चित्र किस कलाकार का है? ऑप्शन है बद्रीनाथ आर्य, आसित कुमार हलदर, हरिहर लाल मेड़ या फिर सुखबीर सिंह सिंगल। सांवरी वॉश चित्र किस कलाकार का है? इसका सही आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ आर्य। अगला प्रश्न है, एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयवादी के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई जिसे ऊपर, शीर्ष पर और उथले तौर पर देखा गया था। ऑप्शन है प्रकृतवाद, उत्श्रृंखला, रोकोको या फिर प्रभाववाद। एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयवादी के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई जिसे ऊपर, शीर्ष पर और उथले तौर पर देखा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा रोकोको। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन के संस्थापक थे। ऑप्शन है राम आनंद कृष्ण, राय कृष्णदास, नवल कृष्ण या फिर जे स्वामीनाथन। भारत कला भवन के संस्थापक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, द स्क्रीन शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को किसके द्वारा चित्रित किया गया है? ऑप्शन है एडवर्ड मुंच, मैक्स बैकमैन, ऑस्कर कोकोस्का या फिर अगस्त मैके। द स्क्रीन शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को किसके द्वारा चित्रित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड मुंच। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाओं जो कि महाराष्ट्र में है वो लगभग किस सदी में बनाया गया था? ऑप्शंस हैं 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में, पहली से 3री शताब्दी ईस्वी में, 8वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी में या फिर 12वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी में। एलिफेंटा गुफाओं को लगभग किस सदी में बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कलाकार को पहचानिए जिसने न्यूड डिसेंडिंग स्टेयरकेस जो कि 1912 में बनाई गई की चित्रकारी की है। ऑप्शंस हैं पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रैक, डी चिरिको या फिर मार्सेल ड्यूसा। कलाकार को पहचानिए जिसने न्यू डिसेंडिंग स्टेयरकेस की चित्रकारी की है। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्सेल ड्यूसा। अगला प्रश्न है, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम बताइए जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीकी तैयार की है। ऑप्शन है पियोरो डी कॉसिमो, पावलो उकेलो, एंटोनेलो दा मेसिना या फिर फिलिप्पो ब्रूनेलेसी। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम है जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीकी तैयार की है। इसका सही आंसर हो जाएगा फिलिप्पो ब्रूनेलेसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति है। दूसरा, तोतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शंस हो जाएंगे केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है या फिर न तो एक सही है और ना ही दो। हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति है और तोतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न तो एक सही है और ना ही दो। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार थे। ऑप्शन है पॉटर, मूर्तिकार, छायाकार या फिर छापा कलाकार। अवतार सिंह पवार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1500 की शुरुआत में, 1600 की शुरुआत में, 1800 की शुरुआत में या फिर 1900 की शुरुआत में। अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 की शुरुआत में। अगला प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये हैं। ऑप्शंस हैं मैक्स बैकमैन, ओटो डिक्स, लियोनेल फिनिंगर और जॉर्ज ग्रोस, पिकासो, जॉर्सिस बराक
और अल्बर्ट ग्लाइजेस, बर्नार्ड लेजर, रॉबर्ट डेलाउने, हेनरी लरीन और कॉन्स्टेंटीन ब्रैकुसी, या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स बैकमैन, ओटो डिक्स, लियोनेल फिनिंगर और जॉर्ज क्रोस। अगला प्रश्न है, हेनरी मातिस एक कलाकार हैं। ऑप्शन है घनवादी, अति यथार्थवादी, प्रभाववादी या फिर भाववादी। हेनरी मातिस एक कलाकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भाववादी। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय किसका अर्थ व्यक्त करने की मांग की? ऑप्शन है दार्शनिक प्रभाव का, प्रकृतिवादी प्रभाव का, भावनात्मक अनुभव का या फिर काव्यात्मक अनुभव का। अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय किसका अर्थ व्यक्त करने की मांग की? इसका सही आंसर हो जाएगा भावनात्मक अनुभव का। 2016 के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे। ऑप्शन है लोक कला संग्रहालय उत्तर प्रदेश के, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के या फिर राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।